वैद ICS लखनऊ एवं स्टडी IQ IAS के संयुक्त उपक्रम के तत्वावधान एवं लोकार्पण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पवन सिंह चौहान, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश एवं सभापति वित्त एवं प्रशासनिक समिति तथा विशिष्ट अतिथि आलोक रंजन IAS, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। वैद ICS के निदेशक डॉक्टर PM त्रिपाठी ने बताया है कि संस्था से चयनित 100 से अधिक IAS, PCS एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार संवर्ग के वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री गिरिवर दयाल सिंह, सचिव राजस्व बिहार सरकार ने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए अपनी तैयारी के दिनों के संस्मरण को साझा किया। कार्यक्रम में स्टडी IQ IAS के इंडिया हेड श्री स्वप्निल त्रिपाठी, श्री दिनेश मूर्ति एवं अन्य सहकर्मी उपस्थित रहे। राजधानी क्षेत्र के विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया गया और भावी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया। वैद ICS और स्टडी IQ के बीच में बड़ी साझेदारी हुई, आप उसके गवाह बने, क्या कहना चाहेंगे? मुझको लगता है डॉक्टर जो हमारे PM त्रिपाठी जी हैं उनको मैं बहुत पहले जानता हूँ। इनका बड़े मन से बड़े भाव से अपने कोचिंग चलाते हैं और पिछले साल भी कई कार्यक्रमों में आ चुका हूँ। इनका जो काम करने का तरीका है, जो बच्चों को प्रमोट करने का तरीका है, जो बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका है, वो शानदार है। और गाँव के पृष्ठभूमि से आते हैं और वो समझते हैं कि गरीबी क्या होती है और उसकी परेशानियाँ क्या होती हैं। उसको देखते हुए बच्चों से बहुत कम फीस में बहुत अच्छी शिक्षा देने काम करते हैं। इनके पढ़ाए हुए बहुत सारे जज, बहुत सारे IAS, बहुत सारे IPS, बहुत सारे PCS और बहुत सारे PCS जे में जो क्वालिफाई करते हैं वो देश के निर्माण में महती भूमिका निभाते हैं। इनका जो क्वालिफिकेशन हुआ है जिसकी वजह से बच्चे और स्मार्ट तरीके से अपने आप को अपडेट करेंगे। निश्चित वो जो उनका सिलेक्शन होना चाहिए वो पॉइंट बढ़ेगा, उनका दर बढ़ेंगी, उनका परसेंटेज बढ़ेगा। मैं सभी IAS वैद में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ में एक बात मैं कहा हूं कि जो आप बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनका बहुत शुभकामनाएं। जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अगली बार तैयारी करें। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले की रजा मान करके सोच ले उनका और अच्छा हुआ है, जिनका हुआ उनका अच्छा हुआ, जिनका नहीं हुआ उनका और अच्छा हुआ है। क्योंकि वो देश के निर्माण में और व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे, कोई स्कूल खोलेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई आप जैसे हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे, तो वो भी एक बड़ी भूमिका होती है। तो मुझको लगता है कि जिनका सिलेक्शन हुआ उनका भी ठीक अच्छा है और जिनका नहीं सिलेक्शन उनका और अच्छा, क्योंकि और वो विस्तार तरीके से अपने आप को विस्तारित कर पाएंगे। मैं सभी को बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई पत्रकार बंधुओं को बहुत बधाई, बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोग बड़े मन से, बड़े भाव से आते हैं और जहाँ का खास करके स्टडी या एजुकेशन सेक्टर का मामला होता है उसमें आप लोग महती भूमिका निभाते हो। ये आपको मैं साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जो पत्रकार बंधु या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जितने भी लोग हैं वो एजुकेशन को महत्व देते हैं, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, आप संस्कारी हैं, इसलिए आप एजुकेशन को बड़ा महत्व देते हैं। सभी को बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके और आज इन बच्चों को भी सम्मानित कर रहे हैं और साथ में क्या खास कार्यक्रम रखा है थोड़ा सेशन में? आज जो है हमारे संस्थान वैद ICS लखनऊ का ऑनलाइन एडुटेक कंपनी स्टडी IQ के साथ एक समझौता हुआ है, जिसमें हम लोग एक साथ अपने सिविल सेवा, न्यायिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की तैयारी में मार्गदर्शन करेंगे। और हमारा प्रयास है कि इस तैयारी में कोई भी बच्चा पीछे न छूटने पाए, किसी को भी सामाजिक आर्थिक कठिनाई के कारण अपनी तैयारी से पीछे न हटना पड़े। और जो भी संभव होगा हम सब लोग उनको तकनीकी, अकादमिक और हर प्रकार का सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। इसी के साथ साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे संस्थान से चयनित बहुत सारे IAS, IPS, PCS और न्यायिक सेवा के अधिकारी जो हमारे संस्थान से चयनित हुए हैं उनका और उनके माता पिता का प्रतिभा सम्मान समारोह भी है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे 2008 बैच के बिहार कैडर के IAS गिरिवर दयाल सिंह जो इस समय सचिव राजस्व के पद पर हैं, इस तरीके से ऋतु सिंह जो RTO प्रशासन अयोध्या हैं, और बहुत सारे IRS, IPS अधिकारी जो मौजूद हैं, जो संस्थान से निकले हैं। ये आने वाले पीढ़ी में जो भविष्य के हमारे अभ्यर्थी हैं उनको एक रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। और इस तरीके से हमारी कोशिश है कि वैद ICS
और स्टडी IQ मिल करके एक नया परचम इस क्षेत्र में लहराएं और सभी की सहायता और सहयोग करके सभी विद्यार्थियों को सफलता के पथ सोपान पर आगे बढ़ाएं। ICS सिर्फ आर्थिक स्थिति से जूझने वाले बच्चों का भी सहयोग करता है, किस तरीके से इसका आप चयन करते हैं या फिर बच्चे जो जरूरतमंद है उनको आगे पढ़ने की जरूरत पड़ती है? उसके लिए 2 तरीके हैं। हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं जो बताते हैं उनको आर्थिक रूप से कोई कष्ट है, समस्या है या वो फीस दे सकने में समर्थ नहीं है, तो हम उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं और निःशुल्क पूरे तैयारी में हम उनका मार्गदर्शन करते हैं, जिनसे कोई भी फीस या शुल्क नहीं लिया जाता है। आज लगभग कितने बच्चों को ऐसे हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है या 50 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं, जो अखिल भारतीय सेवाओं से भी हैं, उत्तर प्रदेश की राजकीय सेवाओं से भी हैं, न्यायिक सेवाओं से भी हैं, UPSC, IAS, PCS और जुडिशल सर्विसेज से। सर, आज राजधानी लखनऊ में स्टडी IAS के माध्यम से वेद ICS का आज लॉन्च हो रहा है, आप इसमें आए हैं और आपको सम्मानित भी किया है, क्या कुछ कहेंगे सर इस पहले ये बताइए। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि रेणु त्रिपाठी जी और उनके पति डॉक्टर प्रत्यूष जी, कम से कम 25-30 साल से इन लोगों का हमारे साथ संपर्क है और उनके परिवार का संपर्क है। इस सराहनीय कदम है इनका कार्य। इनका जो इंस्टीट्यूट है ये तो पिछले कई वर्षों से चल रहा है और बहुत अच्छी सेवाएं भी दे रहा है बच्चों के हित में। लेकिन ये जो एक आज का ये कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से ये एक और मील का पत्थर आगे साबित होगा, ऐसा मेरा विचार है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो ये लखनऊ में ये आयोजन हुआ और इन्होंने जो इसकी स्थापना की है, इससे बच्चों को अपना आगे बढ़ने का एक और अच्छा अवसर मिलेगा और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, न केवल लखनऊ के बच्चों को बल्कि आसपास के जनपदों के बच्चों को भी इसमें काम करने का, इनको सीखने का मौका मिलेगा और वो अपने जीवन में सफल हों। सर, आप भी IAS ऑफिसर रह चुके हैं, तो जो न्यू एस्पिरेंट्स है उनको अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा केवल ये कहना होगा कि दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं और वो सबके लिए 24 घंटे हैं, लेकिन आप अगर अपने टाइम का मैनेजमेंट अच्छी तरह से करेंगे तो आप उसका बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे और उस बेहतर यूटिलाइजेशन के लिए आपका अचीवमेंट आपका बेहतर होगा। मैम, आज लखनऊ में वेद ICS का लॉन्च हुआ है और आप इस मौके पे आई हैं, आपको भी सम्मानित किया गया है और क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहली बात तो कहना है महिलाओं के। मैं रीता मित्तल हूँ, प्रांत अध्यक्ष लघु उद्योग भारती हूँ। इस तरह बहुत सी संस्थाओं से जुड़ी और गवर्नमेंट से भी मैं सेमी कल्चरल काउंसिल की मेंबर हूँ और मैं चाहती हूँ जो आज कार्यक्रम हुआ है जिसमें IAS जो लोग चुने गए हैं, ये लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। वह संस्था बहुत पुरानी संस्था, 30 साल से मेरे सामने ही ये संस्था का शुरुआत हुई थी, क्योंकि इनके जो हैं फाउंडर जो है इनके फादर भी हम लोगों की सर्विस के रहे हैं, डॉक्टर शंकर लाल पांडे जी। तो ये इस संस्था में जो है इन्होंने शुरुआत से जो कोचिंग शुरू कराई, बहुत अच्छी शुरुआत कराई। हर साल इनके काफ़ी बच्चे निकल रहे थे और आज भी स्थिति है, आज भी इन्होंने और को भी जोड़ के ज्वाइंट हैंड्स करे हैं इसके साथ में, आपके ये स्टडी IQ के साथ में। तो इससे लगता है कि और ऊंचाइयों पर जाएगी संस्था। और क्योंकि हमारा जो ये IAS मतलब ट्रेनिंग है, IAS बनना, कहते हैं कि शायद इससे बड़ी सर्विस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं पत्नी है तो मैं ही जानती हूँ, तभी मैं कह रही हूँ कि बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। देखिए, अगर इस समय की मेहनत जिंदगी भर का फल देती है, क्योंकि आप कोई बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस करती हूँ, मैं जानती हूँ हर समय दिमाग आदमी का उसी में लगा रहता है। इसमें अंदर यही है कि आप अपना एक टारगेट बना लीजिए, हमें IAS बनना है, और अगर आप चाह लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि ठीक है, आपका भाग्य भी साथ देता है, दोनों चीज मैं मानती हूँ, पर मेहनत जरूर करनी चाहिए बच्चों को और उससे निराश नहीं होना चाहिए। थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग होती है तो बहुत से बच्चे पता चलता है डिप्रेशन में चले गए, किसी ने कुछ कर लिया। तो ये हम नहीं चाहते कि ठीक है, अगर माना आपने इसमें नहीं आए तो बहुत से रास्ते हैं। इस समय तो हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत की दिशा बनाने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है 2047 में समृद्ध भारत बनाएंगे और सशक्त उसका विकास होगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो मैं चाहूंगी कि जो बच्चे करते हैं, उसके अलावा घर की भी जो महिलाएं हमारी, सबको अपना व्यवसाय करना चाहिए, कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए। गवर्नमेंट की भी इतनी योजनाएं, अभी युवा उद्यमी योजना उन्होंने दी है जो 24 जनवरी को चालू की थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने।